हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम निकल रहे हैं एक सुपर एक्साइटिंग रोड ट्रिप पर फ्रॉम द chaotic ट्रैफिक ऑफ बैंगलोर स्ट्रेट इनटू द पीसफुल ग्रीन्स ऑफ वायनाड। पैक योर बैग्स बिकॉज़ ये सफ़र बहुत अमेजिंग होने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हो तो अभी के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। लेट्स हिट द रोड। ओके गाइज, रूल नंबर 1 ऑफ अ बैंगलोर रोड ट्रिप, 4 AM तक निकल जाओ टू बीट द ट्रैफिक। वही किया हमने और रास्ते में जो व्यूज़ मिले हैं ना, लुक एट दिस। ये रात से सनराइज़ का ट्रांजिशन वॉज जस्ट मैजिकल। इफ़ यू लव अर्ली मॉर्निंग ड्राइव्स, ड्रॉप अ सनराइज इन द कॉमेंट्स राइट बिलो। चलते चलते ड्राइविंग थ्रू द ब्यूटिफुल रोड्स, फाइनली वी रीच्ड मैसूर। और यहाँ आते ही वेदर बिल्कुल चेंज हो गया था। द विंड वॉज सो कोल्ड एंड द व्यूज़ अराउंड अस वर जस्ट अमेजिंग। सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। आसपास इन खूबसूरत पहाड़ों को देखकर, उनके ऊपर जो बादल थे, दिल को जैसे मानो एक सुकून मिल रहा था। ऐसे लग रहा था कि बस चलते जाओ। ये खूबसूरत सी खाली रोड और आसपास इतने सुंदर पेड़ और मुंह पे ये ठंडी हवा, इस बात की फीलिंग ही अलग है। तो इंजन को थोड़ा रेस्ट दिया और हमने सोचा इतने प्यारे मौसम में कुछ गरम गरम खाया जाए। सो वी स्टॉप्ड फॉर अ क्लासिक साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट। जस्ट लुक एट दिस नाइस प्लेस जहाँ पे एकदम ऑथेंटिक साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट हम लोगों ने ऑर्डर किया। एंड वी ऑर्डर्ड सॉफ्ट इडलीज, वो एकदम गर्मा गर्म थे, विच वॉज मेल्टिंग विद सांभर एंड चटनी। दिस इज़ द अल्टीमेट comfort फूड ऑन अ रोड ट्रिप। एंड ऑनेस्टली, can there be a better morning vibe than this? Driving ahead, we finally entered Gundlupet. And trust me guys, looking at these massive bright yellow sunflower fields, यहाँ पर गाड़ी रोकना एक absolute mandate था। It felt like a movie scene। हमने यहाँ stop किया, clicked some incredibly beautiful pictures and just soaked in the vibrant colors। जब धूप थोड़ी बढ़ने लगी, we grabbed a nice cup of hot coffee to recharge ourselves। और अब एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल पर है क्योंकि यहाँ से शुरू होता है बंदीपुर फॉरेस्ट रोड। द स्मूथ हाईवे ट्रांजिशंस इनटू दिस डेंस ग्रीन कैनोपी एंड द साइलेंस ऑफ द जंगल टेक्स ओवर। विंडो ग्लासेस डाउन, म्यूजिक लो, बिकॉज यू नेवर नो व्हाट वाइल्ड लाइफ माइट स्पॉट यू फर्स्ट। आर यू गाइज रेडी फॉर द जंगल सफारी वाइफ? And what better way to experience this beautiful greenery and fresh wind when you have a panoramic sunroof? तो बस खड़े होके एक वीडियो लेना तो बनता ही था। और जब ये हवा जब चेहरे को हिट करती है ना, दिस फीलिंग आई फील नो वन कैन डिस्क्राइब दिस इन टू वर्ड्स। ये जब आप एक्सपीरियंस करोगे आपको तभी महसूस होगा दैट दिस इज़ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। And finally, we have officially entered Wayanad. और सच बताऊं, as soon as we crossed the border, the weather gave us the most magical welcome possible. It started raining. The moment those first few raindrops hit the windshield, the entire landscape completely transformed. The air
turned incredibly crisp, misty fog started rolling over the hills, and the deep green tea gardens looked so fresh and vibrant. Windows down, chilly mountain breeze, and the soothing sound of rain falling on the leaves. This is exactly the kind of escape we were craving. Every single view right now looks straight out of a postcard. And honestly, the rain has made the journey 100 times better. Waynard, you beauty, you have absolutely stolen our hearts in the very first look. और ये टी गार्डन्स और भी ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। घटा छाई हुई थी और ऐसे लग रहा था कि सब कहीं पीछे रह गया है और वी आर जस्ट देयर enjoying this view. Your mind, your heart is at peace. What more you can ask for? और अब आने वाला है इस ट्रिप का सबसे बड़ा हाईलाइट और एब्सोल्यूट अल्टीमेट एडवेंचर. वी वर हेडिंग स्ट्रेट टू द फेमस 900 कांदी ग्लास ब्रिज. जितने लोग भी वयनाड जाने का प्लान करते हैं, आई एम श्योर ये तो उनकी चेकलिस्ट में होता ही है ज़रूर, क्योंकि यहाँ से व्यूज़ जो मिलते हैं ना, इट्स नेक्स्ट लेवल. आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड दिस प्लेस एंड डू वॉच दिस वीडियो आगे तक, ताकि आप भी वो व्यूज़ देख सकें कि लोग वहाँ पे जाते क्यों हैं. इट्स लिटरली ब्रेथ टेकिंग. बट यहाँ पहुँचने का रास्ता नॉर्मल नहीं है गाइस. नॉर्मल गाड़ियाँ बेस पर ही रुक जाती हैं और वहाँ से शुरू होती है क्रेज़ी स्पाइन चिलिंग ऑफ रोडिंग इन अ 4x4 जीप. पथरीले रास्ते, स्टीप क्लाइम्स और ऊपर से हैवी रेन. जीप पूरी तरह से बाउंस कर रही थी और एड्रेनलिन रश नेक्स्ट लेवल पर था. ये दिखने में जितना आसान लग रहा है इतना था नहीं. आफ्टर वन पॉइंट ऑफ टाइम इवन वी वर प्रेइंग कि बस ये जल्दी से ख़त्म हो, क्योंकि ये इतने ज़्यादा बाउंसी रास्ते थे, ऐसा लग रहा था कि तुम फिसल के बाहर गिर जाओगे. सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि यू होल्ड ऑन टाइट ताकि आप गिरो नहीं बाहर. पृथ्वी पर जन्नत जैसा फील हो रहा था जब हमने उस घने जंगल को क्रॉस किया और फिर हम पहुंचते हैं साउथ इंडिया का सबसे आइकॉनिक ग्लास ब्रिज पर. वॉकिंग ऑन अ ट्रांसपेरेंट ग्लास ब्रिज 100 feet above the ground, with rain falling around you and deep green valleys right under your feet. Trust me, it was a terrifying yet mind-blowing experience. पूरे goosebump vibes. And look at this view. I don't think so इससे better view कहीं और हो सकता था. सामने ये बादल ऐसे लग रहे थे कि जैसे एकदम हमारे पास है and we can literally touch them. और फाइनली इन सब के बाद we headed for the lunch.
So we came to this amazing plain which is Oland. और इतना घूमने के बाद और एडवेंचर के बाद पेट में जो चूहे कूद रहे थे ना, सो वी डिसाइडेड टू एक्सपीरियंस व्हाट वेनाड डज द बेस्ट, एन ऑथेंटिक केरला वेज मील, द लेजेंडरी संध्या. Guys, as a foodie, let me tell you, this isn't just lunch. It's a whole ritual. Garma garam matha rice served on a fresh banana leaf, loaded with paripu curry, ghee, sambar and rasam. इतने सारे साइड डिशेस थे, अवियल, तोरन, पचारी. But the absolute showstopper for me was the Oland. यहाँ पे वाइब ही अलग थी. Black dye peas and ash cut cooked in dense fresh coconut milk with a hint of coconut oil. It was so light, creamy and comforting that it literally melted in my mouth. ऐसे रॉयल ट्रेडिशनल फूड के सामने बड़े से बड़ा रेस्टोरेंट फील है. सुबह से ट्रैवल करने की सारी थकान इस एक ऑथेंटिक मील ने मिटा दी थी. प्योर ब्लिसफुल सोल फूड. और अभी यहाँ पे जैसे ये फुटबॉल सीज़न चल रहा था, दिस प्लेस एंड अदर प्लेसेस इन केरला, इट वाज ब्यूटिफुली डेकोरेटेड विद दिस फुटबॉल फ्लैग्स, जो कि एम्बियंस में और चार चांद लगा रहे थे. तो फाइनली अपना लंच करने के बाद वी हेडेड टू आवर स्टे which is Mace Mansion, and I must tell you, this has been one of the properties which I have stayed so far. केरला में ऑलमोस्ट हर दूसरे घर इतनी खूबसूरती से इन लोगों ने बिल्ड किए हैं. हर एक आर्किटेक्चर, इट जस्ट स्पीक्स फॉर इट्स ओन. बहुत ही खूबसूरत. Finally, we checked into our stay for the night, the gorgeous Waynard Mace Mansion. Guys, if you love heritage and culture, ये property एक absolute dream है. It is built completely in authentic traditional Kerala style architecture. और इसका डिज़ाइन सच में देखने लायक है. The first thing you'll notice is the grand slopy tiled roof structure, जो heavy rains को control करने के लिए perfect है. The entire layout has deep wooden work, beautiful pillars, and wide open balconies that let the cool mountain breeze flow right through. यहाँ का ओपन एयर डिज़ाइन नेचर के साथ एक परफेक्ट कनेक्शन बनाता है. एक तरफ घना फॉरेस्ट है और दूसरी तरफ ग्रीन पैडी फील्ड्स. और हर तरफ ये ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर. ऐसे लग रहा था बस एक जगह बैठ के यू जस्ट लुक एट दिस प्रॉपर्टी. और इतनी ऑफ रोडिंग के बाद हमारी कार की हालत भी कुछ ऐसी हो गई थी. तो फाइनली हम लोग जाते हैं अपने रूम में. एंड लेट मी टेल यू गाइज, दिस रूम वॉज वेरी स्पेशियस. आराम से यहाँ पे मुझे लगता है 7 से 8 लोग तो रह ही सकते हैं. दे हैड दिस ब्यूटिफुल हॉल और यहाँ पे 3 डेडिकेटेड डिफरेंट रूम्स थे. एंड ईच रूम वॉज वेरी क्लीन, नाइस एंड हाइजीनिक. और सब कुछ बहुत ही ज़्यादा वेल मेंटेन था. हमने थोड़ा रेस्ट किया, took a peaceful walk around the beautiful garden area, and then sat down for a delicious fresh dinner sourced straight from their organic farm. Staying here feels like living in a royal, peaceful sanctuary away from all the city noise. सफ़र लंबा था और एडवेंचर बहुत सारा. सो अब टाइम हो गया है टू रैप अप दिस ब्यूटिफुल डे. हम यहाँ प्रॉपर्टी पर रेस्ट कर रहे हैं, enjoying the soothing sound.
उसके बाद शाम में थोड़े से रेस्ट के बाद वी जस्ट टुक अ शॉर्ट ड्राइव और हमने सोचा चलो थोड़ा मार्केट एक्सप्लोर करते हैं, तो वी हेडेड टू द मार्केट और वहाँ से हम लोगों ने कुछ चीज़ें ली जैसे केरला हलवा एंड सम अदर स्टफ़ जो कि काफ़ी टेस्टी था और काफ़ी फ्रेश था। तो बस मार्केट घूमने के बाद वी वेंट बैक टू आवर प्रॉपर्टी एंड वी कॉल्ड इट फॉर द डे ऑफ दिस जर्नी फ्रॉम बैंगलोर टू वेनाइट। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स में अपने थॉट्स शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगले व्लॉग में हम एक्सप्लोर करेंगे वेनाड के कुछ और हिडन जेम्स, सो स्टे ट्यून्ड। आई विल मीट यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।